आधुनिक भारत के इतिहास से रेलवे में पूछे गए प्रश्न, उनकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अन्य परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी होगी। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ की गई थी? बंगाल में ये की गई थी औपनिवेशिक शासन की स्थापना। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए एक नई राष्ट्र प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? ये हुगली नदी के तट पर जो है यह स्थापित किया गया था। बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार सासूजा कौन था? सासूजा शाहजहाँ का दूसरा बेटा था, ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। सासूजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था तथा अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इसमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? जो 1611 में अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला था वो मसूलीपट्टनम में है था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे जो पहला आगमन पुर्तगालियों का ही हुआ था। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए जो समुद्र मार्ग की खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। एक पुर्तगाली नाविक था, वह अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 को पहुंचा। वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया था, वास्को डी गामा का। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार जो खोज की थी वो पुर्तगाली ने ही की थी। इससे पहले प्रश्न में रिपीट हुआ कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की थी। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने की थी। ये की थी 1492 ईस्वी में, यानी कि इससे पहले ही कर दी थी अमेरिका की खोज। नेक्स्ट है, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? ये 1961 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए पुर्तगाली 1961 में। अगस्त 1955 ईस्वी को गोवा को पुर्तगाली शासन मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया था, परंतु क्या हुआ, पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया था। परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना ने गोवा में एक ऑपरेशन वीजा चलाया। भारत सरकार ने ऑपरेशन वीजा चलाकर 9 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को मुक्त करा लिया और तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां प्रांत बना।
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो कब्जा किया गया था 1510 एडी में किया गया था। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? कोलंबस जो 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला था, लेकिन कोलंबस स्पेन का नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि यही भारत है। इसी कारण से जो वहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। रेड इंडियन के नाम से जाना जाते हैं उस स्थान के निवासी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सूरत में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया था और भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ। किस सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया था। इसका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया था। किस कंपनी को प्रारंभ तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंधन के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई थी जिसमें से एक निर्देशक और एक उपनिर्देशक और 24 सदस्य होते थे। जब फ्रांसीसी के नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था तब कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में 1740 ईस्वी का विस्तार था। कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़े लिए थे जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना और महफूज खां के नेतृत्व वाले नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया था। फ्रांस ने नवाब की सेना को सेंट ओमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि, जिसे 1748 ईस्वी एक्स-ला-शापेल की संधि कहते हैं, 1748 ईस्वी के साथ हुआ था, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध भी समाप्त हो गया था। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास में पुनः वापस मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो भारत का शासक था वो कौन था?
भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों की प्रशिक्षित या ट्रेनिंग किया जाता था। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा कराया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया था। उसके पश्चात भारत ने इस पर अधिकार कर लिया था। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए जो है ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो उनमें शामिल नहीं है? एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर और एंग्लो सिख और या बांग्ला। इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर कर दिए हैं, एंग्लो बांग्ला में युद्ध जो है शामिल नहीं था। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बंगाल युद्ध इसमें शामिल नहीं था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती और रेशम का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों जैसे मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था। अंग्रेजी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस सन के दौरान जो है स्थापित किया था? 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान जो है इन्होंने स्थापित किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान जो है स्थापित किया था।